जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि आज आपके यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था उसकी जो आंसर की है हम उसको लेकर के आए हुए हैं। और जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कुंजी को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने भाग आ बा सा दा सभी के मिला करके आपके टोटल 100 प्रश्न आपके थे। उन 100 प्रश्नों के उत्तर कुंजी हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अब सबसे पहले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं साथियों। पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया कि टकराहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय को चिन्हित कीजिए। यानी जो टकराहट शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आपका सी उत्तर हो जाएगा आहट। हम केवल आपको प्रश्न आपको यहाँ पर बताएंगे और उसके बाद उत्तर बता देंगे ताकि जो है कम से कम समय में आप जल्द से जल्द अपनी उत्तर कुंजी मिला सकें। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है। तो यहाँ पर दूसरे का जो उत्तर होगा सही साथियों वो आपका सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं आपका तीसरा प्रश्न है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव चिन्हित कीजिए। तो देखिए जो अद्भुत रस होता है उसका अस्थाई भाव जो होता है वो विस्मय होता है, ये भी याद रखें आप। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने, भारत सरकार द्वारा संचालित वह सेवा जो भारतीय नागरिकों के कुछ आधिकारिक दस्तावेज को क्लाउड पर संग्रहित करने में सक्षम बनाती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जो क्लाउड पर जो है दस्तावेज संग्रहित करने के लिए बनाते हैं उसको डिजी लॉकर कहते हैं, याद रखिए। आपका चौथे का जो उत्तर होगा वो डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पांचवा प्रश्न है, डेटा फाइल तथा डिस्क स्पेस को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि अनेक छोटे छोटे रिक्त स्थान एक बड़ी फाइल स्टोर कर लें। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो पांचवा उत्तर होता है उसको डीफ्रेगमेंट कहते हैं। याद रखिएगा कि डीफ्रेगमेंटर जो होता है अनेक छोटी छोटी फाइलों को एक स्थान पर संग्रहित कर लेता है। अब इसके बाद में दोस्तों आपके सामने आपका छठवां प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। चिरंतन का विलोम, ठीक। तो चिरंतन का जो विलोम होता है दोस्तों वो क्या होता है, नश्वर होता है, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं आपका सातवां प्रश्न, अधोलिखित में से अकर्मक क्रिया का रूप है। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म ना हो, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता ना हो। तो सातवां जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा डी, बैठा, ठीक। अब इसके बाद में आपका आठवां प्रश्न है, बहुत बेहतर प्रश्न आपके लिए आठवां प्रश्न, कंप्यूटर के जो शिक्षार्थी रहे होंगे बहुत आराम से कर लिए होंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहली सूची देखी दिया गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो किसके लिए काम करेगी, रीड ओनली मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस है। तो दोस्तों आपके आठवें प्रश्न का जो उत्तर होगा पहले का चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा लिखे या पढ़े जाने वाली कंप्यूटर स्मृति होती है। बी आपका जो रीड ओनली मेमोरी है वो केवल पढ़ी जा सकती है। अब इसके बाद में देख रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो आपका दूसरा यानी पेन ड्राइव, ठीक। अब इसके बाद में चौथा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो कौन सी है, तीसरी है, यानी स्थान संग्राहक स्थान से डेटा को सीधे प्राप्त करना। तो आपका जो ये उत्तर हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला इसमें मिलान कर रहा है तो यही सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं नौवां प्रश्न क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फिर से वही चीजें देखिए दोहराई गई हैं आपके लिए नौवें प्रश्न में भी दोस्तों, सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपके सामने सीधी सी बात की जाए दोस्तों, तो जो नौवां प्रश्न आपके सामने दिख रहा है देखिएगा, पहले इसको ए को चौथे से मिला दीजिए। सेकेंडरी जो डेटा होता है वो किसी अन्य उद्देश्य से एकत्रित डेटा जो अब सूचना स्रोत के रूप में उपयोग हो सकता है, ठीक। जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने देखिएगा उसको दूसरे से मिला दीजिए। सेकेंडरी मेमोरी वह स्मृति है जिसमें कंप्यूटर बंद होने पर भी सूचनाएं नष्ट नहीं होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज ये क्या होता है उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं साथियों, कि यहाँ पर आपके सामने जो सी दिया गया है उसका जो होगा, ठीक, उसके लिए क्या होगा, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है आपको पता है कि सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल हमारे डेटा को अत्यधिक लंबे समय तक के लिए, है ना, इकट्ठा करके रखने के लिए किया जाता है। तो आपका जो सी का उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सी, सी डी रोम, ठीक। सी डी रोम या फ्लॉपी डिस्क ये सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में आती हैं।
सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आपके सामने ये आपके शाब्दिक एवं चिन्हों के अंकों के रूप में, जिसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। तो इसके आधार पर जो उत्तर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा डी आपका, ये आपका मिलान कर रहा है। अब इसके बाद 10वां, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है? तो आधा तीतर आधा बटेर का जो अर्थ होगा यहाँ पर वो हो जाएगा बेमेल चीज़ों का मिश्रण होना, यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं 11वां, निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो जो 11वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा डी, लंबा है उधर जिसका, यानी कि जो तीसरे शब्द के रूप में उपयोग किया जा रहा हो। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 12वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित युग्मों में से पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो जो 12वां प्रश्न है उसका उत्तर कौन सा होगा? उसका उत्तर हो जाएगा सी, इति का जो है मध्य नहीं होता है। अब इसके बाद दोस्तों 13वां है, बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जो 13वां प्रश्न होगा उसका उत्तर हो जाएगा ए, वह संधि कहा जाता है। 14वां प्रश्न लिखा है, करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन से संबंधित निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो जो 14वां है इसमें सबसे पहला ऑप्शन लिखा गया, मशीन द्वारा अक्षरों को पढ़ी जाने वाली तकनीकी है। मानव द्वारा समझने योग्य प्रतीकों का कंप्यूटर द्वारा स्वतः पहचानना, तत्पश्चात से उसे मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य कोड में बदल देना। तो यहाँ पर जो 14वां उत्तर है आपका, 14वें का उत्तर वो आपका दोनों सही होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही कहा जा रहा है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 15वां प्रश्न आपका, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए या वा पाए बौराए जय जग, इसमें जो है कुछ चीज़ें जिससे सीधा नहीं लिखा गया, वा खाए बौरात नर या पाए बौराए, उपर्युक्त छंद में कौन सा अलंकार उपयुक्त हुआ है? तो देखिए यहाँ पे जो 15वां प्रश्न लिखा गया है इसमें यमक है, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द हैं। देखिए कनक कनक यानी दो आपके शब्दों का पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन पुनरावृत्ति होने पर कनक का अर्थ अलग आ रहा है और कनक का अर्थ अलग आ रहा है। एक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब इसके बाद 16वां प्रश्न है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जो मृत्यु को जीतता है उसको मृत्युंजय कहते हैं, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको मृत्युंजय कहा जाता है। 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 17वां, और 17वां हमें गद्यांश को पढ़ करके करना है। तो हमने गद्यांश पढ़ा हुआ है और बहुत बेहतर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। संप्रति काल का मूल सिद्धांत है, तो 17 का उत्तर सी सही हो जाएगा, तर्कवाद। 18वां प्रश्न दिया गया, मानव अपने स्थान से बहुत ऊंचा उठ गया है, इस कथन के संदर्भ में शामिल नहीं है। तो जो 18 का उत्तर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, कला और साहित्य। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग चल रहे हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न कह रहा है, सभी वैज्ञानिक वस्तुओं का मूल रूप कौन होता है? तो 19वें का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत शक्ति होता है। अब इसके बाद 20वां प्रश्न, आज के युग की विशिष्टता क्या है? आज के युग की विशिष्टता क्या है? तो डी वाला ऑप्शन, बौद्धिक और वैज्ञानिकता, यही आज के युग की विशेषता है। 21वां प्रश्न कह रहा है, अलौकिक समझी जाने वाली वस्तुओं को अब समझा जा सकता है। तो 21वां प्रश्न जो है उसका उत्तर बी माना जाएगा, मानवकृत। अगला, कुम्हाड़ का तत्सम शब्द बताइए। तो जो कुम्हाड़ का तत्सम शब्द होता है वो होता है कौन सा? कुष्मांड होता है। अब 23वां प्रश्न देख रहे हैं और उसका उत्तर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल्स का प्रकार नहीं है? आपके सामने जो 23वां प्रश्न है उसका उत्तर बी हो जाएगा, डिस्प्ले फाइल कोई फाइल का प्रकार नहीं होता है। टेक्स्ट फाइल होती है, डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है, एक्सेल फाइल होती है, पावर पॉइंट फाइल होती है, तो ये सभी एक फाइलों के प्रकार में होते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित से चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो जो 24वें का उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, नलिन नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 25वां प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो आपका 25वां प्रश्न है उसका उत्तर ए हो जाएगा, मसूरी के दृश्य देखने योग्य हैं। अब इसके बाद आपके सामने आपका 26वां प्रश्न दिया गया। 26वें प्रश्न में अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, देखिए, सामान्य बौद्धिक योग्यता। अब इस सामान्य बौद्धिक योग्यता से
प्रश्न है, इसमें 26वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा यदि शार्प को दिया गया जो कोड है उसको लिखा जाए तथा पुश को 4658 तो रस को क्या लिखा जा सकता है। तो 26वें का उत्तर हो जाएगा डी, याद रखें आप। अब इसके बाद 27वां प्रश्न आपके सामने है। 27वें प्रश्न में दिया गया नीचे दिए गए कथनों में 9 खाने हैं तथा दिए गए वर्ग के प्रत्येक खानों में 16 से 24 तक की अलग अलग संख्याओं से भरा जाता है। तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा 27वें में वो सी हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका 28वां प्रश्न दिया गया। 28वें में आपको जो समीकरण दिया गया है उसको सॉल्व करके उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम जल्दी उत्तर बता देते हैं क्योंकि सॉल्व करने में समय लगेगा और हमें यहाँ पर केवल उत्तर कुंजियाँ मिलानी है। 28 में उत्तर हो जाएगा बी आपका। कौन सा हो जाएगा? बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं हम लोग 29वां प्रश्न। 29वें प्रश्न में है 4:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो 29वां प्रश्न में उत्तर सही हो जाएगा सी यहाँ पर। अब उसके बाद में आपका 30वां प्रश्न है निम्न आंकड़ों को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके उत्तर को आपको बताना है। तो 30वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 77। तो इस प्रकार से आपके ये 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब हम लोग देख रहे हैं 31वां प्रश्न कि हमारा जो 31वां प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने 31वें प्रश्न को पढ़ें और उसके बाद में हम लोग जानें। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर जो दिया गया है कि लिखा निम्नलिखित ग्राफ 5 व्यक्तियों के द्वारा कार्य को पूर्ण करने में लगे दिनों को दर्शाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा। तो आइए देखेंगे हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पर आपका तो दोस्तों 31वें प्रश्न में जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यहाँ पर आपका उत्तर डी हो जाएगा 3 दिन। इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 32वां प्रश्न। निम्नलिखित आयत आकृति में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने 21 से 50 के बीच अंक प्राप्त किया हो। तो जो 32वां प्रश्न है इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 33वां प्रश्न। 33वें प्रश्न का जो उत्तर है देखिए निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। अब आपके सामने ये आपका जो रीजनिंग का प्रश्न था बहुत बेहतर प्रश्न था। 33वें में यहाँ पर हम लोग जो उत्तर देख रहे हैं वो सी हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे 34वां प्रश्न। 34वें में यदि x और y की वर्तमान आयु 3:1 का अनुपात है तो यदि 15 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसमें उत्तर सी होगा यहाँ पर 45 और 15। अब इसके बाद देख रहे हैं हम लोग दोस्तों 34 के बाद में 35। निम्नलिखित चित्र में विलुप्त संख्या x ज्ञात कीजिए। तो 35वें में यहाँ पर आपका उत्तर बी हो जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं हम लोग 36वां प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 36 में जो उत्तर होगा वो सी सही होगा, एक हमारा उत्तर आएगा इसमें। अब इसके बाद 37 जो होगा, 37 में देखिए एक कोट का दाम 1260 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 5% लाभ होता है। यदि वह इस कोट को 1500 में बेचे तो लाभ का प्रतिशत बताइए। तो जो 37 का यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकलेगा वो निकलेगा 25%। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 38वां प्रश्न। 38 प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज महिलाओं को प्रदर्शित करता है, वर्ग खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है, वृत्त शिक्षकों को प्रदर्शित करता है। तो चित्र में कौन सा खिलाड़ी या भाग ऐसी महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो खिलाड़ी तथा शिक्षक नहीं है, प्रशिक्षक नहीं है, दोनों है। तो जो 38वां प्रश्न होगा उसका उत्तर हो जाएगा सी, क्यों। ठीक। अब इसके बाद 39 आकृति में विलुप्त संख्या कौन सी होगी। 39वां प्रश्न जो है उसका उत्तर हो जाएगा डी 255। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 40। एक पार्टी में मौजूद हर व्यक्ति दूसरे हर व्यक्ति से हाथ मिलाता है। यदि कुल 105 हाथ मिलाए गए तो पार्टी में कितने व्यक्ति उपस्थित थे। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा डी, कितना हो जाएगा डी, 15 व्यक्ति थे। 41वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित चित्र विभिन्न कारणों से एक महीने के अंतराल एक शहर में हुई मौतों को प्रदर्शित करता है। तो जो ये प्रश्न है 41 वाला, इसमें कौन सा उत्तर होगा। इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी, यानी 90 डिग्री का। अब इसके बाद में 42वां प्रश्न जो है, यहाँ पर आपके सामने समीकरण दिया गया है और उसके बाद इसको हल करना है और यक्स का मान निकालना है। तो जो 42वां प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1/16। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 43वां प्रश्न।
43वां प्रश्न कह रहा है कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंभे को पार करने में क्रमशः 5 सेकंड तथा 6 सेकंड का समय लेती हैं। तो दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं, तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? तो यहाँ पर 43 का उत्तर सही हो जाएगा बी, यानी कि 60 सेकंड लेंगी। अब इसके बाद 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज होंगे? तो 44 में उत्तर हो जाएगा बी, यानी 32 होंगे। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 45वां प्रश्न, निम्नलिखित सारणी व्यक्तियों का वर्गीकरण उनकी साक्षरता एवं लिंग के अनुसार करिए। तो यहाँ पर जो 45वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा डी, 40%। अब इसके बाद 46वां प्रश्न आपके सामने है। 46वें प्रश्न में निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर सी सही होगा, यहाँ 41 होगा। अब इसके बाद दोस्तों 47वां प्रश्न, यदि 3 की पावर x माइनस वाई है तो 27 तथा 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल 243, तब x का क्या मान होगा? तो 47वां प्रश्न जो है इसका उत्तर भी बी हो जाएगा, यानी 4 होगा। 48वां प्रश्न, अक्षर एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी को 1 से 9 तक के पूर्णांकों में दर्शाया जाता है। तो जो आपका ऐसा प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 48वां, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा 7। अब इसके बाद दोस्तों 49, यदि त्रिभुज पुरुषों को निरूपित करता है और आपके सामने रेक्टेंगल वकीलों को, तो ओवल यानी जो आपका सर्कल है वो पिताओं को, तो निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख उपयुक्त है? तो अब आपके सामने आपका जो 49वां प्रश्न है उसमें उत्तर हो जाएगा ए। कौन सा? ए। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न कह रहा है शब्द वंडरफुल में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? जब शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा तब। तो 50वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। अब आपके सामने सामान्य ज्ञान से प्रश्न है यहां पर दोस्तों। अब सामान्य ज्ञान में 51वां प्रश्न है। 91वें प्रश्न में जो आपका उत्तर होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला, नंदा देवी बायोस्फीरीज रिजर्व कहाँ स्थित है? 52वां प्रश्न, यहाँ पर उत्तर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट 53, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो जो 53 का उत्तर हो जाएगा वो भी ए हो जाएगा, 2023। अगला, 2024 के आम चुनाव में किस राज्य में महिला मतदाताओं का सबसे अधिक प्रतिशत रहा? तो जो 54 होगा इसका उत्तर कौन सा होगा? बी होगा, यानी पांडुचेरी में। नेक्स्ट, एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर दूरी पर रखा गया, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो 55 का जो उत्तर होगा वो बी हो जाएगा, यानी 1.0 मीटर। अब इसके बाद दोस्तों 56, पाइथन में फाइल को पढ़ने और लिखने दोनों के लिए खोलने का सही फाइल मोड क्या होता है? 56 में, तो 56 में उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसके बाद विशेष एवं विभेदक उपचार SND किस संगठन से संबंधित हैं? तो 57 का जो उत्तर होगा वो बी सही हो जाएगा, WTO। 58, हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? 58 का उत्तर होगा ए, नेपच्यून होता है। 59, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, तो 59 में उत्तर हो जाएगा ए, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 60वां प्रश्न लिखा गया, शॉर्ट सर्किट के दौरान सर्किट में धारा कैसी रहती है? तो 60 में उत्तर भी होगा, बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। 61वां, कौन सी गैस की परत पृथ्वी पर आने वाली UV किरणों की रक्षा करती हैं? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपके सामने 61वां प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। कौन सा? सी, यहाँ पर। अब इसके बाद दोस्तों 62वां प्रश्न, नेटवर्क डिवाइस जो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो 62 में जो होगा वो बी सही हो जाएगा, गेटवे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो उत्तर कितना होना चाहिए साथियों? 63 में यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक। अगला 64, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण में ए, बी, सी और डी के मान क्या हैं? तो जो 64वां आपका प्रश्न है उसमें उत्तर हो जाएगा सी। कौन सा? सी। नेक्स्ट 65, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में की गई है?
तो 65 का जो उत्तर होगा वो ए हो जाएगा, 1999 में की गई। 66, 27 फरवरी 2026 को जारी होने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो जो 66 का आपका उत्तर होगा वो बी सही होगा, 2024 और 25। अगला 67, निम्नलिखित में से कौन सा स्टैक का मानक संचालन नहीं है? तो जो 67 होगा उसमें उत्तर हो जाएगा बी, एनक्यू आपका मानक संचालन नहीं होता। नेक्स्ट 68, गवर्नर जनरल ने पंजाब राज्य के समाप्ति की घोषणा कब की थी? तो 68 में जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1849 में। 69, स्वच्छ जल और स्वच्छता किस सतत विकास लक्ष्य एसडीजी से संबंधित है? तो 69 का उत्तर हो जाएगा ए, एसडीजी 6। 70, पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग का मान कितना होता है? तो 70 में जो उत्तर होगा वो ए होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो 71वां जो होगा वो बी होगा, जुपिटर है। नेक्स्ट अगला 72, कंप्यूटर में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर में जो सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? बिट होती है, याद रखिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की सॉफ्ट लोड विंडो है? तो 73वें में जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, IDA। नेक्स्ट 74वां कहा जा रहा है, नागा हिल ट्वेनसॉन्ग क्षेत्र का नाम बदलकर किस वर्ष नागालैंड रखा गया? तो जो 74वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा ए, 1961। अगला 75वां, एक नेटवर्क टोपोलॉजी जो सभी डिवाइसों को एक एकल केंद्रीय हब से जोड़ती है वो क्या कहलाती है? तो जो टोपोलॉजी होती है उसमें 5 टोपोलॉजियाँ होती हैं और उसमें कहा गया एक केंद्रीय हब से जोड़ी जाती है, तो सीधी सी बात बताइए कि इसमें सी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी होती है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अपने 76वें प्रश्न को। 76वां प्रश्न कौन सा है? निम्न में से कौन सा सी में लाइब्रेरी शामिल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जो 76 का उत्तर हो जाएगा वो सी होगा, कोई भी लाइब्रेरी जोड़नी है तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट कोनियो डॉट एच लाइब्रेरियों को जोड़ने के लिए हैज इंक्लूड का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट MS एक्सेल की स्प्रेडशीट फाइल के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पर एक्सेल के लिए हमारे PPTX नहीं, XLSX, ये 77 का ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 77 का ए सही हो जाएगा। 78, MS एक्सेस में कमांड और इंस्ट्रक्शन की सीरीज को समूह में बनाकर एक सिंगल कमांड किस विशेष कार्य को स्वतः करने के लिए उसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो 78 होगा यहाँ पर आपका उत्तर होगा माइक्रो कहते हैं। 79, MS एक्सेल में किसी सेल के टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी का प्रयोग किया जाता है। यह किस बार में अवेलेबल होता है? आपके सामने चारों ऑप्शन है। 79 में सी उत्तर होगा क्योंकि ये फॉर्मेटिंग टूल बार में आता है। अगला, स्पैम ईमेल सामान्यतः के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो 80 होगा उसका उत्तर सी होगा, अनापेक्षित विज्ञापन या धोखाधड़ी हेतु भेजा जाता है। 81, निम्न में से कौन हाल ही में मिटाई गई फाइल को दर्शाएगा? तो 81 में आपका उत्तर सी सही हो जाएगा, रिसाइकल बिन दर्शाता है। ठीक, डिलीटेड फाइल कहाँ होती है? रिसाइकल बिन में। किसके प्रयोग से हम इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं? तो बच्चों यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा हमारा 82 में बी, कौन सा? CPU की मदद से हम लोग आउटपुट में बदलते हैं। नेक्स्ट अगला आपके सामने 83 है, ईमेल के संबंध में IMAP का सही पूर्ण रूप लिखिए। IMAP का पूरा नाम होता है इंटरनेट, आपके सामने लिखा हुआ है ना, 83 में इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। तो यही आपका सही उत्तर होगा, 83 में सी लगा दीजिए। अगला, किसी ईमेल की हेडर इंफॉर्मेशन को बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पर जो आपका 84वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ईमेल स्पूफिंग कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सेल नहीं है? तो 85 में बी हो जाएगा, एल सेल नहीं होता। 86, लिनक्स में थ्रेड बनाने की क्षमता प्रदान करने के लिए सिस्टम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे 86 में उत्तर होगा बी, क्लोन। 87, MS वर्ड में फाइल मेनू के किस कमांड से डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं?
तो यहाँ पर जो उत्तर होगा दोस्तों 87 में वो होगा ए, न्यू से करते हैं। 88 सी प्रोग्रामिंग में बैकस्लैश एवं कैरेक्टर का संयोजन निम्न में से क्या कहलाएगा? तो 88 में यहाँ पर सी कहलाएगा एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। नेक्स्ट आपके सामने 89 रैंसमवेयर को इस उद्देश्य से बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ए, उपभोक्ता के डेटा को इनक्रिप्ट करना और उसे इनक्रिप्ट करने के लिए भुगतान की मांग करना। यही रैंसम मान्य होता है फिरौती की मांग करना। ठीक, अब उसके बाद में 90 प्रश्न आपका लिखा गया कोड रेड सेकेंड एक मेलवेयर का वेरिएंट है जिसने माइक्रोसॉफ्ट एलएस को टारगेट किया था, और वो कौन सा मेलवेयर है? तो 90 में जो आपका उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वार्म। अगला 91 सी में गतिशील रूप से आवंटित मेमोरी को मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फंक्शन कौन सा है? तो यहाँ पे 91 का उत्तर सी होगा, फ्री। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सी में 10 इंटीजर एक एरे घोषित डिक्लेयर करने का सही क्रम होता है? तो यहाँ पर आपके सामने 92 का उत्तर हो जाएगा ए, ये आपका उत्तर सही है। 93 मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। अगली चीज 94 एमएस एक्सेस में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जा सकता है? तो 94 में उत्तर होगा क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला C++ में निम्न में से कौन सा वैध तरीका एक क्लास को डिक्लेयर करने का है? तो 95 में उत्तर सही होगा ए, क्लास नेम आपको और करली ब्रेसेस आपको लगा देना है। नेक्स्ट नेटवर्क में मॉडेम क्या करता है? यहाँ पर 96 आपका उत्तर जो होगा वो सी होगा, सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में बदलता है। ठीक, नेक्स्ट 97 स्पाईवेयर क्या है? तो स्पाईवेयर भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो बिना यूजर की सहमति के सूचना को प्राप्त कर सकता है। अगला 98 यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डेव नल सभी के लिए राइट परमिशन है। जो डेव नल है वो क्या है? सभी के लिए राइट परमिशन है। यूनिक्स बिल्ट इन डस्टबिन है, एक फाइल है, या उपरोक्त सभी? तो 98 में उत्तर सही हो जाएगा डी, क्योंकि इसीलिए मैंने चारों ऑप्शन पढ़े आपके लिए। 99 ओवरहेड प्रोटेक्शन ट्रांसपेरेंसीज को पावर पॉइंट में बनाया जा सकता है, यह कथन कैसा है? तो 99 का उत्तर सी सही होगा, हाँ बनाया जा सकता है। 10वां एक ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स भी एक मेलवेयर में आता है दोस्तों। तो 100 में सी सही होगा, यह एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो वैध सॉफ्टवेयर के रूप में डिजाइन किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली नई क्लास के साथ में। आशा है कि आपके बहुत सारे प्रश्न सही होंगे और एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास के साथ में। जय हिंद।